हेलो हाई स्कूलियंस। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग करी थी, जिसके बेसिक्स जो है वो हमने प्रीवियस वीडियो में जान लिए थे कि क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री, कौन कौन से जो फॉर्मूले हैं वो हमारे यूज होंगे। आज के इस वीडियो में हम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आखिरकार है क्या। क्वेश्चन कह रहा है कि इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी AB is equal to 24 सेंटीमीटर, BC is equal to 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन A cos A। यहाँ पे इसकी वैल्यू बतानी है फर्स्ट पॉइंट में, और सेकंड पॉइंट में साइन C cos C इनकी वैल्यू बतानी है। कहा यह जा रहा है कि एक कोई ट्राइंगल है जहां पे एंगल B पे राइट एंगल बन रहा है। राइट एंगल कहने का मतलब ये हुआ कि 90 डिग्री का एंगल जो है वो हमारा पॉइंट B पे बन रहा है। इससे एक बात क्लियर हो गई कि जो ट्राइंगल होगा वो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होगा। हालांकि प्रीवियस वीडियो में ये बात हमने करी थी कि जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री होगी ये पूरी की पूरी जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे यानी कि समकोण त्रिभुज पे क्या होगी, आधारित होगी। अब देखते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा यह गया कि एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें पॉइंट बी पे हमारा 90 डिग्री का एंगल जो है वो बन रहा है। AB की वैल्यू हमको यहाँ पे 24 सेंटीमीटर दे रखी है और BC की वैल्यू हमको यहाँ पे 7 सेंटीमीटर गिवन है। सबसे पहला टारगेट हमारा ये होगा कि सबसे पहले इस AC साइड को यानी कि हाइपोटेन्यूज को यहाँ पे क्या किया जाए, निकाला जाए। तो देखते हैं यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC से क्या हो सकता है भाई, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC की वैल्यू हमको निकालनी है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB की वैल्यू रख दो तो 24 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू 7 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना होगा 576, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ऐड करने पे हमको मिलेगा 625। अब यहाँ पे ये जो स्क्वायर है इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ट्रांसफर करने पे जो इस साइड पे आएगा वो इस पे रूट आ जाएगा। 625 का जो रूट होगा वो क्या निकल के आएगा हमारा 25 सेंटीमीटर। ये वैल्यू निकल के आ गई AC की यानी कि हाइपोटेन्यूज की। तो हम क्या काम करेंगे कि इस ट्राइंगल की जो ये साइड है यहाँ पे इक्वेट कर देंगे। तो AC इज इक्वल टू हमारा निकल के आया 25 सेंटीमीटर। अब पॉइंट 1 में हमसे क्या रहा है, पॉइंट 1 में हमसे कह रहा है कि भाई साइन A की जो वैल्यू है वो बताना है। इसका मतलब कि यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है इस एंगल को कंसीडर करते हुए हमें जो इसका रिलेशन है वो रिलेशन साइन के साथ में बताना है कि साइन के साथ में इसका रिलेशन क्या होगा। अब हम एक बात जानते हैं कि भाई जो रूल कहता है वो ये कहता है कि भाई PBP और HHB, ये रूल पढ़ाया गया है आपको पहली क्लास में कि क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ पे ये साइन बन जाएगा, ये कॉस बन जाएगा, ये टैन बन जाएगा और ये कॉट सेक और ये कॉसेक। तो यहाँ पे साइन का जो रेशियो है वो क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब देखना ये है कि ये जो एंगल बन रहा है इस एंगल के सामने वाली जो साइड होगी यानी कि जो BC साइड होगी ये इसके लिए परपेंडिकुलर का काम करेगी, और जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड होगी, लंबी वाली। तो इसका मतलब ये जो AC साइड है ये AC साइड इसके लिए हाइपोटेन्यूज का काम करेगी। तो यहां हम लिखेंगे BC अपॉन में AC इज इक्वल टू 7 अपॉन में 25। ये निकल के आई हमारे पास में साइन A की वैल्यू। दूसरे पॉइंट मतलब इसी पॉइंट में हमसे पूछा गया है कि cos A की वैल्यू क्या होगी, मतलब एंगल यही रखना है और cos के साथ में इसका रिलेशन बताना है। तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज जो है वो रिलेशन होता है हमारा। तो बेस क्या होगा यहाँ पे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसके सामने वाली साइड ये तो परपेंडिकुलर होगी, तो ये वाला जो साइड होगा यहाँ पे बेस होगा, और ये जो हमारे पास में AC साइड है ये हाइपोटेन्यूज होगी। तो ये बन जाएगा हमारे पास में AB अपॉन में AC यानी कि 24 अपॉन में 25। सेकेंड पॉइंट में हमसे क्या कह रहा है, सेकेंड पॉइंट में हमसे वैल्यू पूछी है साइन C की। तो साइन C यानी कि अब इस एंगल को हमको यहाँ पे कंसीडर नहीं करना, ये वाला एंगल यहाँ पे कंसीडर करना है। अब होगा क्या, हमें ये तो पता है कि साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है। इसका मतलब इस एंगल की जो सामने वाली साइड है AB ये परपेंडिकुलर बन जाएगी यानी कि 24 सेंटीमीटर गिवन है हमको यहाँ पे, और हाइपोटेन्यूज इसके जस्ट बगल वाली ये साइड 25 जो है वो हाइपोटेन्यूज बन जाएगी।
इसी तरीके से जो cos c की जो वैल्यू है वो क्या निकल के आएगी, cos c की वैल्यू के लिए हमको बेस और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो है वो लेना है। अब जब ये वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर का काम कर रही है तो ये जाहिर सी बात है कि BC किसका काम करेगी, यहाँ पे BC हमारा बेस का काम करेगी, तो बेस क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, और जो हमारे पास में हाइपोटेन्यूज है वो हाइपोटेन्यूज क्या रहेगी 25 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमको यहाँ पे करना है। अगर आपको ट्राइंगल में दो वैल्यूज दे रखी हैं तो सबसे पहले थर्ड साइड निकाल लीजिए और पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से थर्ड साइड हमारी निकलेगी। देन आसानी से हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्या कर सकते हैं, जो वैल्यू है वो वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो आइए देखते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन फिगर फाइंड tan p माइनस cot r, कि ये हमको एक फिगर दे रखा है इस क्वेश्चन में, उसके बेसिस पे हमको इस tan p माइनस cot r की जो वैल्यू है ये वैल्यू हमको निकाल करके बतानी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें PR जो है वो एक हाइपोटेन्यूज है और PQ जो है वो हमारी परपेंडिकुलर है। ये साइड मिसिंग है, तो इस साइड को पहले यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्या बन जाएगा, PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस में QR का स्क्वायर। अब PR की वैल्यू क्या है 13, वैल्यू इक्वेट करेंगे 13 का स्क्वायर, PQ की वैल्यू क्या है हमारे पास में 12 दे रखी है, 12 का स्क्वायर, और QR हमको नहीं पता, ये निकालना है यहाँ पे। तो 13 का जो स्क्वायर होगा वो निकल के आएगा 169 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर जो आएगा वो 144 आएगा, और QR हमें नहीं पता तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे। 144 को इधर ट्रांसफर करेंगे, आएगा कितना हमारे पास में, ये इधर आएगा तो माइनस में, तो 169 माइनस का 144, तो QR स्क्वायर इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 आ जाएगा। अब यहां से स्क्वायर रिमूव करते हैं और इसके ऊपर क्या ले आते हैं रूट, तो यहां से QR की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी हमारी 5 सेंटीमीटर। ये वैल्यू हमारे पास में आ गई किसकी, QR की। अब जो हमसे वैल्यू पूछा है वो वैल्यू क्या पूछा है भाई, हमसे पूछा है कि tan p माइनस cot r की जो वैल्यू है वो आखिरकार क्या होगी। तो tan p माइनस cot r। अब यहां से हमें एक चीज पता है कि जो एंगल यहाँ पे बताया गया वो एंगल P बताया गया है और इसका रिलेशन tan के साथ में है। तो tan होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इसके सामने वाली साइड QR जो है वो क्या हो जाएगी, ये इसके लिए परपेंडिकुलर का काम करेगी, और जो बेस है, बेस कौन सा बन जाएगा, परपेंडिकुलर के जस्ट बगल वाला, यानी कि ये PQ। दूसरी बात, cot r की बात हो रही तो cot r के लिए ये वाला एंगल हमको चाहिए r, इसके ठीक सामने वाला जो एंगल है वो क्या है हमारे पास में, ये साइड जो है वो क्या है हमारे पास में परपेंडिकुलर। तो कॉट कैसे बनेगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हो जाएगा, अगर ये परपेंडिकुलर है तो बेस हमारा बनना चाहिए QR और परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए PQ होना चाहिए। अगर हम देखें तो ये प्लस का और ये माइनस का दोनों कैंसिल आउट होकर के 0 आ जाएगा, लेकिन वैल्यू जो है वो हम इक्वेट कर देते हैं। तो QR की वैल्यू कितनी है 5 है और PQ की वैल्यू कितनी है 12 है, माइनस का फिर से QR की वैल्यू 5 है और PQ की वैल्यू क्या है 12, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होकर के आएगा कितना 0 आ जाएगा। यही हमारा जो है वो आंसर होगा, यानी कि tan p माइनस cot r की जो वैल्यू होगी वो निकल के आएगी हमारी 0। तो आइए देखते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। कह रहा है कि इफ sin a इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a, कि अगर sin a बराबर 3/4 दे रखा है तो cos a और tan a का जो वैल्यू है वो क्या होगा। तो चलिए देखते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ sin a इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a, कि अगर sin a का जो वैल्यू है वो 3/4 है तो cos a और tan a का जो वैल्यू है वो आखिरकार क्या होगा। तो सबसे पहला जो हमारा काम है वो यही है कि भाई एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है और पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से जो थर्ड साइड है उसको हमको निकालना है। तो यहाँ पे हमने क्या काम किया, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया जहां पे राइट एंगल जो है वो हमारा पॉइंट D पे है। ठीक, अब ये कैसे पता चला कि भाई कौन सा जो पॉइंट है वो हमको कहाँ पे रखना है। देखो यहाँ पे जो वैल्यू निकालनी है वो cos A की निकालनी है, इसका मतलब जो एक्यूट एंगल बनेगा वो हमारा पॉइंट A पे बनेगा। ठीक, तो यहाँ पे पॉइंट A पे हमने क्या काम किया, एंगल को क्रिएट कर दिया कि ये वाला जो एंगल होगा इसी के हेल्प से हम क्या काम करेंगे, cos और tan की जो वैल्यू है वो निकालेंगे।
अब इस एंगल के सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर बन जाएगी और इसके जो जस्ट बगल वाली साइड होगी ये बेस बन जाएगी। हमें पता है कि परपेंडिकुलर और बेस के बीच में जो एंगल क्रिएट होता है ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। और ये जो लंबी वाली साइड है ये हमारी बनेगी क्या, हाइपोटेन्यूज। तो इसकी हेल्प से हमारे पास में जो ये साइड ए बी निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, इसको निकालते हैं। तो यहाँ पे ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर, ये वैल्यू ए बी की निकालनी है। तो ए सी की कितनी है भाई, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस में ए बी की वैल्यू नहीं पता हमको, तो 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 9 और प्लस का ए बी का स्क्वायर। अब इस 9 को इधर लेकर के आएंगे तो ये 16 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आएगा कितना, 7 आ जाएगा। तो ए बी पे जो स्क्वायर लगा हुआ है उसको उधर ट्रांसफर कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में √7। तो ये जो वैल्यू निकल के आई है ये वैल्यू निकल के आई है √7। अब इसी की हेल्प से हम cos a और tan a की जो वैल्यू है उसको निकाल लेते हैं। तो cos a क्या होता है भाई, हमें पता है कि भाई बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो है वो हमारा cos का जो है वो रेशियो होता है। तो बेस क्या है, AB है और जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है, AC है। तो यहाँ पे AB अपॉन में AC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √7 अपॉन में 4 हो गया। उसके बाद में दूसरी जो वैल्यू हमको बतानी है वो क्या बतानी है, tan a की। तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है, BC है और बेस क्या है हमारा AB। तो BC अपॉन में AB हो जाएगा ये इज इक्वल टू 3 अपॉन में √7। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो ये था इस क्वेश्चन का सलूशन। चलिए देखते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इस एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। क्वेश्चन कह रहा है गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8 फाइंड sin a एंड sec a। कि हमें दिया हुआ है कि 15 cot a जो है वो 8 के इक्वल है, तो हमें ये बताना है कि sin a और sec a की जो वैल्यू है वो आखिरकार क्या होगी। जो क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे वो दे रखा है इस तरीके से, यानी कि 15 जो है वो cot के मल्टीप्लाई में है। तो इस 15 को एक काम करते हैं 8 के अपॉन में ले चलते हैं, तो ये रेशियो हमारा बन जाएगा cot a इज इक्वल टू 8 अपॉन में 15। फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा हमारे पास में, जिसमें जो एंगल है वो पॉइंट ए पे बनता हुआ हमको यहाँ पे दिख रहा है और इसी की हेल्प से यहाँ पे sin a और sec a की जो वैल्यू है वो हम निकालेंगे। अब यहाँ पे cot जो होता है वो होता क्या है, cot होता है हमारे पास है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो ये जो 8 है ये 8 हमको बेस की वैल्यू दे रखी है और जो 15 है ये परपेंडिकुलर की वैल्यू दे रखी है। AC साइड यहाँ पे मिसिंग है, तो सबसे पहले AC को निकालते हैं यहाँ पे। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है भाई, 15 का स्क्वायर और BC कितना है, 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और प्लस में 8 का स्क्वायर 64। तो AC इज इक्वल टू AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, 289। यहां से स्क्वायर रिमूव करेंगे, इसके ऊपर रूट आ जाएगा। तो 289 का जो रूट होता है वो कितना होता है, 17 होता है। यानी कि जो हाइपोटेन्यूज हमारा आया वो कितना निकल के आया, 17 आ गया। अब यहाँ पे हमें बताना क्या है कि sin a और sec a की जो वैल्यू है वो क्या होगी। तो लिखेंगे यहाँ पे नाउ sin a, ठीक है। तो sin a किसका रेशियो होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। इस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी यानी कि 15 और हाइपोटेन्यूज क्या है, एंगल के जस्ट बगल वाली सबसे बड़ी वाली साइड अपॉन में 17। ये sin a की वैल्यू आई और sec a क्या हो जाएगा, sec a हमारा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस के बराबर। तो हाइपोटेन्यूज है क्या, हाइपोटेन्यूज हमारा है 17 और बेस हमारा है 8। तो 17 अपॉन में 8 इस तरीके से यहाँ पे लिख देते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा कि BC अपॉन में क्या हो जाएगा, AC इज, और यहाँ पे 17 क्या है, AC है और 8 क्या है, बेस है हमारा। तो AB के इक्वल रहेगा ये। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो आइए देखते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का वो हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि sec थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन में 12 फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कि अगर sec थीटा की वैल्यू हमको 13/12 दे रखी है तो हमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो यहाँ पे बताने हैं। अब हमें एक बात ये पता है कि sec जो होता है ये sec थीटा ये हमें 13/12 के इक्वल तो दे रखा है,
लेकिन जो रेशियो हमसे कहता है राइट एंगल ट्रायंगल के बेसिस पे, वो क्या बोलता है कि सेक जो होगा वो हाइपोटेन्यूज और बेस का रेशियो होगा। मतलब कि 13 जो है वो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है और 12 जो है वो क्या है यहाँ पे बेस है। तो यहाँ पे वैल्यू इक्वेट करते हैं। हम मान लेते हैं कि जो पॉइंट सी है, इस पॉइंट सी पे हमारा एंगल थीटा जो है वो क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे ये AC साइड 13 हो जाएगी और BC जो है ये 12 हो जाएगी। सबसे पहला टारगेट हमारा ये कि हमको AB साइड जो है वो निकालनी है, यानी कि परपेंडिकुलर नहीं पता है तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या काम करेंगे, निकाल लेंगे। तो निकालते हैं भाई, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। तो AC क्या है, AC है 13 इज इक्वल टू AB हमें नहीं मालूम है और BC जो है वो हमको दे रखा है 12। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, AB स्क्वायर एज इट इज छोड़ देंगे क्योंकि वैल्यू नहीं पता, और 12 का स्क्वायर होता है 144। इसको उठा करके इधर ले आओ तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 169, ये इधर प्लस में है इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो AB स्क्वायर मिलेगा हमको 25 के बराबर। यहां से स्क्वायर को रिमूव करो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, यानी कि AB की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 5 आ जाएगी। वैल्यू यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे ही निकलेगी तुरंत इक्वेट कर देंगे। अब हमसे कहा है कि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमको बताने हैं, तो एक एक करके हम क्या करते हैं, सारे वैल्यूज इक्वेट करते हैं। तो साइन थीटा कैसे बनेगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज के रेशियो से, तो AB अपॉन में AC हो जाएगा। तो ए साइन थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन में AC, यानी कि AB की वैल्यू 5 है और AC की वैल्यू कितनी है 13 है। दूसरे नंबर पे हमारा क्या आएगा cos थीटा। तो cos क्या होता है, cos होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारा BC है और हाइपोटेन्यूज क्या है AC। तो बेस की वैल्यू तो 12 हमको दे रखी है और हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पे 13। नेक्स्ट हमारे पास में आएगा क्या, नेक्स्ट आएगा हमारे पास में रेशियो tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि AB अपॉन में BC। तो AB की वैल्यू कितनी है 5 है और बेस कितना है 12। फोर्थ पॉइंट पे क्या आएगा, कॉट आएगा। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी कि BC अपॉन में AB। तो बेस की वैल्यू कितनी है 12 और परपेंडिकुलर कितना निकल के आया है 5। फिफ्थ पॉइंट पे क्या आएगा सेक थीटा। तो सेक थीटा की वैल्यू ऑलरेडी हमको क्वेश्चन में ही दे रखी थी तो कुछ निकालने की नीड नहीं है, यहाँ पे 13/12 जो है वो लिख दीजिए। उसके बाद में 6 पॉइंट पे कॉसेक थीटा। तो कॉसेक क्या बनेगा यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी कि AC अपॉन में AB। तो AC की वैल्यू कितनी है 13 और AB कितना है 5। इस तरीके से अगर हमें कोई भी रेशियो दे रखा है और उसके बेसिस पे कहा है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनाइए, तो सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाएंगे और ट्राइंगल बना करके रेशियो क्या कहते हैं कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद जो थर्ड साइड बच रही होगी उसको निकाल करके इस तरीके से सारे के सारे जो रेशियोज हैं उनको हम क्या करेंगे 1 by 1 इक्वेट कर देंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आइए देखते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवैल्यूएट। फर्स्ट पॉइंट में कहा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू बतानी है। और सेकंड पॉइंट में हमको कॉट स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो निकाल करके बतानी है। अब ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट भी हो सकता है और कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन का जो आंसर हमको होता है वो थोड़ा सा उल्टा करके दिया होता है, यानी कि जैसे कि यहाँ पे हम जानते हैं कि कॉट को लिख सकते हैं कॉस अपॉन में साइन। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो कॉस की वैल्यू है ये 7 के इक्वल है और साइन की वैल्यू जो है वो 8 के इक्वल है। कभी कभी इस तरीके से जो हमारा आंसर है वो बड़ी आसानी से निकल करके आ जाता है, लेकिन अगर आंसर नहीं निकल रहा है तो हम क्या काम करेंगे, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का जो है वो यूज करेंगे। यूज करके जो हमारी थर्ड साइड है उसको निकालेंगे, देन 1 by 1 यहाँ पे साइन और कॉस की जो वैल्यू है उनको निकाल करके क्वेश्चन में इक्वेट करेंगे और इक्वेट करने के बाद हमारा जो आंसर है वो आंसर हमको मिल जाएगा। यहाँ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है चलिए देखते हैं। जो हमको दे रखा था कॉट थीटा, ये कॉट की जो वैल्यू होती है कॉस अपॉन साइन के इक्वल होती है। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है साइन 7/8 के इक्वल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉस की जगह पे 7 और साइन की जगह पे जो वैल्यू हमको गिवन है 8, इसको यहाँ पे इक्वेट करेंगे। अब फर्स्ट पॉइंट में हमको दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है।
अगर देखें तो ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो फैक्टर है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ये भी a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म का है, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारा होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होगा ये होगा साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से कि ये कॉस अपॉन में साइन का जो है वो रेशियो है, तो कॉस बाई साइन का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू इक्वेट करेंगे, कॉस की वैल्यू हमको पता है कि 7 है और 8 की साइन की वैल्यू जो दे रखा है वो 8 है, इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर हमारा 64। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट का आंसर हो गया। सेकंड पॉइंट में हमसे कहा गया है कि कॉट स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो बतानी है, तो कॉट स्क्वायर थीटा, अब कॉट की वैल्यू तो हमको गिवन है ना 7/8, तो यहाँ पे चुपचाप 7/8 रखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, तो कॉट स्क्वायर थीटा जो आ जाएगा वो क्या आएगा 49 अपॉन में 64, ये वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से यहाँ पे इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। कभी कभी डायरेक्ट भी हो जाता है, अगर डायरेक्ट नहीं होता है तो जो तरीका बताया गया है उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, आसानी से किसी भी क्वेश्चन की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। इस एक्सरसाइज के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।